हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स। आज की वीडियो में हम कल दिया हुआ होमवर्क सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने अपना होमवर्क अटेम्प्ट किया है तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलने वाला है। आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है कंपेयर कंपेयर एंड राइट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन और लेस देन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें क्या कहा जा रहा है बच्चों कि इस बॉक्स में आपको ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल भरना है, यानी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो कल की क्लास में बच्चों हमने सीखा था, यदि किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जब सेम हो, डिनोमिनेटर क्या हो बच्चों? सेम हो। डिनोमिनेटर क्या हो बच्चों? सेम हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम बस उसके न्यूमरेटर को देखते हैं। जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो आप मुझे बताओ, जब नीचे के दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर कौन सा नंबर बड़ा है, 5 या 7? तो ऑब्वियसली 7 बड़ा है, तो इसलिए जो है 7/8 ग्रेटर है 5/8 से। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे भी बच्चों नीचे जो दिया गया है नंबर 6 है, यानी डिनोमिनेटर दोनों में क्या है? सेम है। तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। 5 बड़ा है, 5 बड़ा है या 4 बड़ा है? जो नंबर बड़ा होगा वो ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आप बताओ, ऊपर 5 बड़ा है या 4 बड़ा है? तो ऑब्वियसली 5 बड़ा है, तो हमारा जो मुंह है ग्रेटर देन वो 5/6 की तरफ रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी बच्चों सेम है। नीचे जो है डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम न्यूमरेटर में चेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप मुझे बताओ, 3 बड़ा है या 1 बड़ा है? तो आपका आंसर होगा 3 बड़ा है। तो इसीलिए 3/4 जो है वो क्या है? ग्रेटर है 1/4 से। तो हमने अपना पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया है। यानी किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो नंबर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन क्या होता है? बड़ा होता है। उधर का फ्रैक्शन बड़ा होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कंपेयर एंड राइट द फ्लोइंग करेक्ट साइन ग्रेटर देन और लेसर देन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। इस क्वेश्चन में भी हमें ग्रेटर देन और लेसर देन का सिंबल फिलअप करना है। इस क्वेश्चन में क्या है वो चेक करते हैं। तो बच्चों क्या दिया हुआ है देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों पहले नंबर क्वेश्चन में दिया है 3/7 और 3/8। हमें पता करना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अगर कल की वीडियो में हमने सीखा था, अगर न्यूमरेटर सेम हो, न्यूमरेटर क्या हो बच्चों? सेम हो, यानी ऊपर वाले जब सेम हो तो नीचे जो छोटा होता है, नीचे जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे 7 छोटा है या 8? तो ऑब्वियसली 7 छोटा है, इसीलिए 3/7 जो है वो ग्रेटर फ्रैक्शन है। ओके, चलिए बी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में भी बच्चों ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो दोनों में क्या है? सेम है। न्यूमरेटर क्या है? सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम रहता है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो आप मुझे बताओ, 9 और 7 में कौन छोटा है? तो 7 छोटा है, इसलिए 4/7 जो है वो ग्रेटर फ्रैक्शन है, बड़ा है 4/9 से। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 और 2 ऊपर क्या है? न्यूमरेटर जो है सेम है, तो नीचे जो छोटा नंबर होगा वो नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। तो आप मुझे बताओ, इसमें 5 में और 7 में कौन छोटा है? तो ऑब्वियसली 5 छोटा है, इसलिए 2/5 क्या होगा? बड़ा फ्रैक्शन होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, चूज द ग्रेटर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। इस केस में हमें क्या करना है? जो फ्रैक्शन बड़ा है उसे चूज करना है, उसे बस चूज कर लेना है कौन सा फ्रैक्शन जो है हमारा बड़ा है। तो आप मुझे बताओ, अगर न्यूमरेटर सेम हो, न्यूमरेटर क्या हो? सेम हो, तो बड़ा कौन होगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो। तो इसीलिए हमारा ये जो आंसर है 3/5 होगा, क्योंकि इसमें 5 जो है छोटा है 8 से। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। इसमें भी न्यूमरेटर क्या है? सेम है। तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो डिनोमिनेटर में बच्चों 7 छोटा है, इसलिए 5/7 क्या है? हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन है।
सी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, न्यूमरेटर सेम दिया है, जब न्यूमरेटर सेम हो तो ऊपर जो बड़ा होता है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप बताओ 4 और 7 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली 7 बड़ा है, इसलिए 7/9 जो है क्या है, ग्रेटर फ्रैक्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चूज द स्मॉलर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन में छोटे वाले फ्रैक्शन को चूज करना है, जो फ्रैक्शन छोटा है उसे चूज करना है। तो देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम दिया है तो ऊपर जो नंबर छोटा वो छोटा फ्रैक्शन। तो आप मुझे बताइए 3 और 4 में कौन छोटा है, तो बेसिकली 3 छोटा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा 3/7, यानी 3/7 क्या है, छोटा फ्रैक्शन है। दूसरे क्वेश्चन में भी न्यूमरेटर क्या दिया गया है बच्चों, सेम दिया गया है। न्यूमरेटर क्या दिया गया है, सेम। तो ऊपर जो नंबर छोटा होगा वही हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। तो 2 और 4 में छोटा कौन है, तो ऑब्वियसली 2। तो 2 हमारा क्या होगा, 2/5 स्मॉलर फ्रैक्शन होगा 4/5 के अपेक्षा। चलिए सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5/8 और 5/11 में आपको पता करना है कि कौन सा हिस्सा छोटा है। तो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं बच्चों, न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो, तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें छोटा पता करना है, तो हम नीचे की तरफ बड़ा नंबर देखेंगे। तो बताइए 8 बड़ा है या 11, तो 11 बड़ा है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 5/11। 5/11 जो है छोटा फ्रैक्शन है 5/8 से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को घटते क्रम में लिखना। घटते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो पहले वाले क्वेश्चन में, ए नंबर क्वेश्चन में हमें पता करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो हम देखेंगे तीनों इस फ्रैक्शन के तीनों जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वही बड़ा फ्रैक्शन होता है। इस हम असेंडिंग एंडर में कैसे लिखेंगे, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है, 6/10, क्योंकि 6 जो है बड़ा है। फिर इससे छोटा कौन सा फ्रैक्शन है, तो 5, तो 5/10, और इससे छोटा 3/10। तो हम कैसे लिखे, 6/10, 5/10 और लास्ट में 3/10। आप इसमें ग्रेटर देन और लेसर देन का भी साइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3/4, 3/9 और 3/7 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, जब न्यूमरेटर बच्चों सेम होता है, जब ऊपर वाला क्या हो, सब में सेम हो, तो नीचे जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो सबसे पहले अगर सेम ऊपर है तो हम सेम लिख देते हैं। अब नीचे देखते हैं कि छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 4, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा 7 और सबसे बड़ा 9, यानी 3/4 सबसे बड़ा है, 3/7 उससे थोड़ा सा बड़ा छोटा है और 3/9 सबसे छोटा है। वैसे ही इस लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमें सबके डिनोमिनेटर सेम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, सेम। तो यहाँ भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम सबसे पहले बड़ा फ्रैक्शन ढूंढेंगे। तो बड़ा इसमें कौन है, 1, 3 और 5 में, तो 5। तो पहला हमारा होगा 5/12, 3/12 और लास्ट में 1/12, 1/12। ओके, एनी प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन को हमें असेंडिंग ऑर्डर में बदलना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों बढ़ते क्रम में बदलना है, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी सबसे पहले जो नंबर लिखेंगे वो छोटा लिखेंगे, धीरे धीरे करके हम नंबर को बढ़ाते जाएंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है, 4/9, 4/5 और 4/11। इसमें इन तीनों फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो क्या है, सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो
छोटा होता है, तो हमें सबसे पहले छोटा लिखना है। तो छोटा लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर सेम है तो ऊपर सेम लिख देते हैं। अब नीचे हम छोटा लिखने के लिए बड़ा नंबर ढूंढेंगे। तो 9, 5 और 11 में सबसे बड़ा कौन है, 11। तो 4/11 सबसे छोटा, इससे 11 से छोड़ने के बाद अब कौन सबसे बड़ा है, तो 9। फिर अब सबसे जो लास्ट में बच गया उसको हम लास्ट में लिख देंगे। वैसे यहाँ भी क्वेश्चन है, यहाँ भी क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन। यहाँ भी 3 नंबर है, तो तीनों के डिनोमिनेटर में क्या है, सेम। तो 7 7 7। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो छोटा होता है वो छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो 3 सबसे छोटा, 5 उससे बड़ा और 6 उससे बड़ा। सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में किया गया है 5, 2 और 7 में। तो इसको आप कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए इसलिए मैं उसे नहीं कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।